साथियों नमस्कार। डॉक्टर प्रदीप सक्सेना, वैदिक आयुर क्योर फैमिली से। साथियों, आज जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारी ट्रेनिंग श्रृंखला रेगुलर चल रही है और ट्रेनिंग श्रृंखला के अंदर हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको हर बार कुछ ना कुछ जानकारी लगातार दे रहे हैं। तो आज जिस प्रोडक्ट का मैं आपके सामने कुछ डिटेल करने वाला हूँ, उसकी डिमांड बहुत दिनों से मेरे पास आ रही थी और उसके लिए, क्योंकि उस सब प्रोडक्ट की एक साथ तो डिटेलिंग नहीं कर सकते, लेकिन बारी बारी से सबका नंबर लगा हुआ है। तो आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट हमारा है, उसका नाम है स्टोन गो डीएस। स्टोन गो डीएस और स्टोन गो हमारा डीएस, इसको स्टोन गो का जो हमारा टैबलेट आता है, ये दोनों प्रोडक्ट के ऊपर मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। ये दोनों एक ही परिवार के हैं, ये जो हैं प्रोडक्ट हैं। अब बात आती है कि स्टोन गो हम क्यों इसको प्रोडक्ट को आज हम लेने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमारे बॉडी में पथरी का जन्म हो जाना, पथरी का पैदा हो जाना। जब जब भी पथरी पैदा होगी हमारी बॉडी के अंदर, जब जब भी पथरी हमारी बॉडी में पैदा होती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। पथरी आप जानते हैं कितनी खतरनाक चीज़ है। जब बॉडी में पत्थर पैदा हो जाता है तो वो कभी नुकीला हो जाता है, कभी कुछ होता है तो बहुत पेन होता है, तड़प के मारे हालत ख़राब हो जाती है। वो कभी नस में चुभ जाता है कहीं ना कहीं, और वो ख़ास तौर से ऐसी जगह पे पैदा होता है जो जैसे किडनी या गॉल ब्लैडर, ऐसी जगह पे पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम क्या करें, क्यों होता है ये? सबसे पहली बात आती है, ये होता क्यों है। हम निवारण तो तभी करेंगे किसी चीज़ का जब हमें ये तो पता हो कि ये होता क्यों है। देखिए, हमारी बॉडी का ना एक सिस्टम है। हमारी बॉडी का सिस्टम ये है कि हमारी बॉडी 80% अंदर से देखो तो 80% अल्कलाइन होनी चाहिए और 20% एसिडिक होनी चाहिए। कुछ एसिडिक हमारी बॉडी इसलिए हमें चाहिए क्योंकि हमारे जो बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो खाना पचाने का काम करते हैं, कुछ ऐसे रिक्वायर्ड एसेंशियल एसिड्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, आप आजकल का जो खान पान है, उसके हिसाब से क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर उल्टा हो गया है। हमारी बॉडी 80% से भी ज़्यादा 90% तक एसिडिक हो गई है और 10% मुश्किल से अल्कलाइन है। तो यही एक सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है हमारी बॉडी में असंख्य बीमारियों का पैदा होना। तो कई बार बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे को तो कोई बीमारी नहीं लग रही, हम तो वैसे ही नॉर्मल हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको बीमारी नहीं लग रही तो उन्हें बीमारी लग जाए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा, गिलास होता है ना, एक गिलास के अंदर पानी भरा जाता है तो वो तब तक उसमें भरता रहता है जब तक वो खाली रहता है। जब वो गिलास जब वो भर जाता है, उसके बाद उसमें जब पानी डालते हो तो वो ओवरफ्लो करता है। द सेम सिस्टम इज़ हेयर कि आपकी बॉडी में एक बीमारी ने जन्म लिया, आपको उससे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है कि मेरे शरीर में कुछ नया कुछ चक्कर शुरू हुआ है, लेकिन वो बीमारी जब बड़ी होती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है, तो एक लेवल ऐसा आता है कि वो भी ओवरफ्लो करने की स्थिति में आ जाता है। तो तब आपकी बॉडी में आता है सिम्टम, और जब सिम्टम आता है तो आपको लगता है मेरे कहीं कुछ पेन हो रहा है, मेरे कहीं कुछ दिक्कत हो रही है, कोई ना कोई सिम्टम आता है। तो उस सिम्टम के बाद आपको पता चलता है कि मैं तो बीमार हो गया हूँ। तब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, तब मैं चेकअप कराता हूँ, तब मुझे पता चला मैं बीमार हो गया हूँ। लेकिन उससे पहले तो कोई आदमी अपने आप को बीमार मानता नहीं है। उससे पहले सब आदमी यही कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आपने देखा होगा अचानक से कितने ही सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सब कुछ ठीक थे, अचानक से उनको पथरी हो गई, अचानक से उनको हार्ट अटैक हो गया, अचानक से उनका बीपी शूट कर गया, अचानक से उनको पैरालिसिस हो गया। ये सब कुछ अचानक से ही होता है। तो अचानक से कभी कोई बीमारी होती है क्या? अचानक से कभी कोई बीमारी नहीं होती। उससे पहले बुखार ज़रूर आया होगा, उससे बीपी ज़रूर बढ़ा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन। बुखार और बीपी जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ, दे आर आवर फ्रेंड्स, दे आर नॉट एनिमीज़। ये हमें बताते हैं
कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, आप उसको ठीक कर लीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बुखार को और बीपी को बजाय उनकी कहना मानने के उन्हें ही मार के दबा देते हैं। उन्हीं कोई आधुनिक चिकित्सा से उनसे कहते हैं शांत हो जाओ, बोलना नहीं, हमें जो हो रहा है होने दो। तो होता क्या है, वो तो दब जाते हैं, बैठ जाते हैं पिट पिटा के, लेकिन हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पनपती रहती हैं और हम बाद में बड़ा बीमारी का सिम्टम आता है, और जब आता है तो हम बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि आज हम एसिडिक एनवायरनमेंट को अपनी बॉडी में अल्कलाइन कैसे करें, ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। अगर हम एसिडिक एनवायरनमेंट को अल्कलाइन कर लेंगे तो हमारी बॉडी अल्कलाइनिटी में चली जाएगी। तो देखिए, एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से ही हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर, डायबिटीज़ क्यों होती है? हमारी डायबिटीज़ के लिए इसीलिए होती है क्योंकि डायबिटीज़ में हमें जो पानी चाहिए होता है, वो उस आदमी को डायबिटीज़ कभी भी कोई ज़्यादा असर नहीं करेगी जो 8 pH से ऊपर का पानी पीता होगा। लेकिन हम पानी कौन सा पी रहे हैं? पहले हम पीते थे ज़मीन का पानी। ज़मीन के पानी के अंदर अल्कलाइन वाटर होता था, लेकिन आज की तारीख में उस अल्कलाइन वाटर के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है, जो हमारा जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि हमारे ज़मीन का जो पानी था वो जहरीला हो गया। क्यों जहरीला हुआ? अब आप सोचिए, जैसे मान लीजिए लेदर की सफाई हो रही है, तो लेदर की सफाई किससे हो रही है? पानी से हो रही है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर पानी से, उसकी केमिकल से सफाई हो रही है। वो केमिकल जब बिल्कुल काला हो गया, जहर हो गया, तो उसको क्या करते हैं वो लोग? ज़मीन में डाल देते हैं। वो ज़मीन में डालते हैं, फाइनली वो जाता कहाँ पर है? ज़मीन नीचे ही जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर इतना गंदगी चीज़ चली जाती है कि हम उसको झेल नहीं पाते। तो इसी तब हमें जन्म हुआ, हमें ज़रूरत पड़ी आरओ के वाटर की। आरओ का वाटर पहले कहाँ होता था? क्योंकि इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं, इसलिए आरओ के वाटर की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन आज हमें ज़रूरत पड़ी आरओ के वाटर की, क्योंकि आरओ के वाटर में जो अंदर से जो कैंसरस एलिमेंट होते हैं उनको आरओ बाहर फेंक देता है। लेकिन आरओ ने एक और नया काम किया। आरओ ने ज़्यादातर आरओ के संग में दिक्कत क्या हुई, उन्होंने वो तो फेंका ही फेंका, लेकिन साथ में उसके मिनरल्स भी फेंक दिए। अगर आप देखें तो मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, पहले उसको बोला जाता था मिनरल वाटर, लेकिन उसके अंदर मिनरल्स नहीं होते थे, तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया उसका। अब आज उसको कोई मिनरल वाटर नहीं बोलता है, आज उसका नाम कुछ और कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसको कहीं कुछ हुआ होगा उनके साथ में, जिसकी वजह से ऐसा उन्होंने कर दिया। तो मिनरल रहित वाटर, जब मिनरल रहित वाटर होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी को मिनरल्स की बहुत एसेंशियल ज़रूरत है। अगर एसेंशियल मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी नहीं चलेगी। और पहले रियल में बताऊं आपको, मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते थे? मिनरल्स मिलते थे हमें हरे पत्तेदार सब्जियों से। लेकिन आज हरे पत्तेदार सब्जियों से मिनरल्स के बजाय पॉइजन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उन सब में पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है, सफाई होती नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम कहीं से भी हमें मिनरल्स नहीं मिल रहे, मिनरल्स की शॉर्टेज हो रही है। तो जब मिनरल्स की शॉर्टेज हो रही है तो मिनरल्स का रोल क्या है? मिनरल्स का रोल, जो सबसे बड़ा रोल है, वो है विटामिन से जुड़ा हुआ। अगर मिनरल्स बॉडी में नहीं होंगी तो जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने से जो भी विटामिन बनते हैं, वो विटामिन एक्टिवेट होते हैं मिनरल्स से। लेकिन अगर मिनरल्स की बॉडी में शॉर्टेज हो जाएगी तो विटामिन इनएक्टिव होकर वेस्ट के रूप में बाहर चले जाते हैं। इसीलिए हमारा शरीर हमेशा गिरा गिरा रहता है, हमारी शरीर की इम्यूनिटी इसीलिए गिरी रहती है। आज आपको समझ में आया? तो हमारे लिए चाहिए क्या? मिनरल वाटर चाहिए। तो मिनरल वाटर के लिए मैं आपको सलाह दूंगा, जितने भी लोगों के घरों में आरओ है, वो अपने घर पे अपने आरओ वाले से बात करें, और बात करने के बाद उसको बोलें कि एक अल्कलाइन फ़िल्टर हमारे इसमें लगा दो। अगर अल्कलाइन फ़िल्टर यहाँ पे लगा दो, बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनियों के अल्कलाइन फ़िल्टर्स आते हैं, आप एक अल्कलाइन फ़िल्टर अपने उसमें लगवाएं। उसके बाद उस पानी को चेक करें। टीडीएस नहीं चेक करना है, टीडीएस तो वो कर ही देते हैं 100 के आसपास। उस टीडीएस को भी आप 100 ना रखें, कोशिश करें टीडीएस भी 200 के आसपास हो, क्योंकि 200 से 250 के बीच में टीडीएस होता है, तो वो हमारा पानी मिनरल्स वाला होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, पानी की मात्रा को कम करके आज की तारीख में आप देखो, जितनी भी बोटल्स आ रही हैं, जो हमारी मिनरल्स वाटर की बोतल आ रही हैं, आपको सरप्राइज़ होगा अगर मैं आपको उसका टीडीएस बताऊं। यू कैन चेक योर सेल्फ, टीडीएस मीटर मार्केट में अवेलेबल हैं। उनके टीडीएस बहुत कम है, किसी का 18 टीडीएस है, किसी का 20 टीडीएस है। उन्होंने पानी को टेस्ट करने के लिए सारा कुछ निकाल दिया उसमें से।
अब उस पानी से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या वो पानी आपको कुछ काम करेगा? और उसका पीएच पता क्या है? उसका जो पीएच है, पीएच जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा उसके अंदर क्या है? उसमें हाइड्रोजन की मात्रा जो है, उसका जो पीएच है वो 6 के आसपास है। अब आप सोचो 6 का अगर टीडीएस पानी, पीएच का पानी पियोगे तो आप बीमार तो होने ही होने हो। आपकी बॉडी में मिनरल्स जो हमारे बुक्स में लिखा हुआ है वो एसेंशियल कम से कम 7.5 से कम पीएच का तो पानी होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से तो कम 8 पीएच का पानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जब पानी अच्छा नहीं होगा, अब जब ये 6 पीएच का पानी पियोगे, ऊपर से मैं क्यों कहता हूँ आपसे कि कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए? आपको पता है कोल्ड ड्रिंक कितनी घातक चीज़ है? कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक का जो पीएच है वो 2 है। एक बार आपने कोल्ड ड्रिंक पी, बहुत से लोग कहते हैं हम तो कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं, बस कभी कभी इतनी सी पी लेते हैं। इतनी सी जो पी होती है वो 6 महीने के लिए आपके शरीर को खराब कर देती है। इतना 2 पीएच का जब अंदर जाता है सारा काम खराब कर देता है। इसलिए आई यूज टू से कि डोंट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन टेस्ट लगा हुआ है तो पीना पड़ेगा, तो पियो भाई। अब जिसको अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करनी है वो नहीं पिएगा, जिसको नहीं करनी है, जिसको दवाइयाँ खानी है तो खाए पिए। हम रोक तो किसी को सकते नहीं, कोई जो कंपलसरी तो चीज़ है नहीं है कि हम रोक पाए, कोई किसी को रोक सकता है। जब बिक रही है बाजार में तो उसका यूज़ तो होगा ही। आज की तारीख में तो सिगरेट भी बिक रही है, अब पता है नुकसान कर रही है लेकिन फिर भी बिक रही है। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जो है अल्कलाइन वाटर का प्रयोग करें, ऐसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करें। जब आप एसिडिक एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपका पेट भी अच्छा नहीं रहेगा, पेट अच्छा नहीं रहेगा तो बहुत सारी बीमारियों का जन्म होगा, और उसी बीच में जन्म होता है, उसी से जन्म होता है पथरी का, पत्थर का। अब पथरी का दुश्मन कौन? पथरी का दुश्मन अल्कलाइन वाटर। अगर आप अल्कलाइन वाटर का उपयोग करेंगे तो पथरी खुद ब खुद डिज़ोल्व होगी, चाहे पथरी कहीं पे भी हो। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना गॉल ब्लैडर की पथरी कैसे होगी? चलो किडनी की तो होगी, गॉल ब्लैडर की कैसे होगी? आई टेल यू हाउ, कैसे। आप देखिए, जैसे आप गिलास के अंदर पानी डालते हैं, ठंडा पानी, तो क्या होता है? पानी तो अंदर है लेकिन उसकी नरम, उसका जो जल है, गीलापन, वो गिलास के बाहर भी आ जाता है। ऐसे जब हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है, तो पानी तो हमने पिया अंदर लेकिन उसकी तरावट हमारे साथ बाहर भी महसूस होती है। तो हमारी बॉडी जो है पूरी की पूरी अंदर से एक तरीके से, ये स्किन जो है ये रबड़ के माफी की तो है, इधर से पानी डालते हो तो उधर भी उसका बेनिफिट दिखता है क्योंकि पूरी बॉडी ऑक्सीजन में हो जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में जब हो जाती है तो जब आप अल्कलाइन वाटर पियोगे तो वो पानी इस साइड से भी जाएगा तो इधर आ जाएगा। अब अगर इधर की तरफ आपकी गॉल ब्लैडर है और गॉल ब्लैडर में पथरी है तो वो अपने आप से अल्कलाइन वाटर से टकराएगी। जब वो टकराएगी तो वो धीरे धीरे करके खुद ब खुद वो डिज़ोल्व हो जाएगी, वहीं पे डिज़ोल्व होगी और वहीं से निकलेगी। बट इट विल टेक सम टाइम, कुछ अचानक से चमत्कारिक रूप से काम नहीं होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, हमारी आधुनिक चिकित्सा कहती है कि किडनी कहीं पे भी कोई पथरी है तो वो कोई बहुत मुश्किल थोड़ी है, उसका तो ऑपरेशन इलाज है, फटाफट ऑपरेशन कर देते हैं, इलाज हो जाता है। दोस्तों ऑपरेशन, मैं कहता हूँ ऑपरेशन इलाज, आप ही बताइए क्या ये इलाज है या नहीं है? अगर वो ऑपरेशन इलाज किसको बोलते हैं? इलाज इसको बोलते हैं कि अगर कोई बीमारी हमारे शरीर में आई और हमने उसकी दवाई खाई तो वो बीमारी हमें दोबारा से ना आए। लेकिन अगर वो बीमारी दोबारा से आ रही है तो इसका मतलब इलाज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी लोगों का ऑपरेशन हो रहा है उनको कुछ ना कुछ दिनों के बाद वो पथरी दोबारा से आ जाती है। अब जब दोबारा से आ जाती है तो इसका मतलब आप खुद बताइए क्या इलाज हुआ? नहीं हुआ। तो जब इलाज नहीं हुआ तो आप उसको इलाज कैसे कह सकते हैं? वो तो आपके ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन इलाज क्या है? इलाज यह है कि वो पथरी दोबारा कभी ना बने। तो दोबारा कभी ना बने उसके लिए मैं आपको इलाज बता रहा हूँ। वो इलाज है कि आप अल्कलाइन वाटर का हमेशा यूज़ करें, प्रयोग करें, उससे कभी भी आपको बॉडी में पथरी का जन्म नहीं होगा। और दूसरी बात, जो पथरी बन गई है उसको निकालने के लिए अल्कलाइन वाटर का प्रयोग तो फ़ायदेमंद देगा ही देगा, लेकिन वैदिक आयुर्वेद क्योर ने हमारे साथ में इतने बढ़िया बढ़िया 2 प्रोडक्ट बनाए हुए हैं कि उन प्रोडक्ट के से मेरे पास में काफ़ी ऐसे टेस्टिमोनियल्स आए हैं जहां से उनकी गॉल ब्लैडर की भी और उनकी किडनी की भी स्टोन्स गायब हो गए हैं। तो वो प्रोडक्ट क्या है, मैं अब आपको उन प्रोडक्ट के बारे में उनसे परिचय कराता हूँ। वो प्रोडक्ट हैं, देखिए दोस्तों, यस,
ये प्रोडक्ट है स्टोन गो DS, देख रहे हैं, वैदिक हेयर क्योर का स्टोन गो DS। ऐसे ही एक दूसरा हमारा प्रोडक्ट है इसी के अंदर, वो है ये स्टोन गो टैबलेट आयुर क्योर का। ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं। के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं कि पत्थर को गायब होना ही होगा, डिज़ोल्व होना ही होगा। और कुछ ये अल्कलाइनिटी का भी इसके अंदर हम इसको अल्कलाइन करके देते हैं तो और अच्छा फ़ायदा हो जाता है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसका प्रयोग करें। अब ये जो स्टोन गो DS जो सिरप है, इसको कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, देखिए इसको यूज़ करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। इसको पहले दिन आप जब वो ये शीशी लेके आते हैं तो इसके 3 भाग करिए, 1 2 3, 3 हिस्से करिए। इन तीनों हिस्सों में क्या होगा, बराबर बराबर 3 हिस्सों, तीनों हिस्सों के अंदर एक एक नींबू को, कंप्लीट लेमन को पूरा निचोड़िए। उसके बाद 3 नींबू आपने अलग अलग निचोड़ने हैं पहले ही दिन। हर एक हिस्से को खाना खाने के पहले, सुबह को नाश्ते से पहले, दूसरे हिस्से को लंच से 1 घंटा पहले और तीसरे हिस्से को डिनर से 1 घंटा पहले लेना है। और साथ में अगले दिन से क्या करना है, अगले दिन से आपको करना है कि एक 20-20 ml खाना खाने के पहले 20-20 ml स्टोन गो DS सिरप सुबह भी लेना है और शाम को भी लेना है। और जो स्टोन गो की जो टैबलेट है, इसको एक सुबह और एक शाम खाना खाने के पहले लेना है। तो अगर आप इसको कंटिन्यूटी में लेंगे तो किडनी का स्टोन तो जल्दी निकल जाएगा, लेकिन गॉल ब्लैडर का स्टोन इट विल टेक सम टाइम, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको लेते रहिए। और साथ में अगर आप इसमें कॉम्बिनेशंस के रूप में, वैसे तो मैंने कॉम्बिनेशंस का मैंने बताया कि मैं बाद में ही बताऊंगा, लेकिन चलो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशंस के लिए बता देता हूँ कि आप आयुर्वेदा का भी साथ के साथ इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर दोबारा से किडनी का जन्म होना बहुत मुश्किल है, होगा नहीं आराम से। लेकिन आप जब तक RO आपके पास नहीं है अल्कलाइन फ़िल्टर वाला, आप आयुर्वेदा का साथ में उपयोग करें, फिर आप इसका फ़ायदा देखिए। बहुत ही बढ़िया जानकारी है, आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। बहुत ही एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें बताई गई हैं, सारी चीज़ें मेरे पास बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स आ चुके हैं, उसके बाद ही ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप अपने आप को ऐसा मत असहाय कीजिए, ऑपरेशन मत कराइए। बॉडी में से कुछ भी निकल जाता है तो बॉडी ख़राब हो जाती है, सलाह नहीं दूंगा। लेकिन आप जब रिपेयर हो सकती है कोई चीज़ तो उसको रिपेयर कराइए। किडनी रिपेयर हो सकती है, रिपेयर कराइए, चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। लीवर रिपेयर हो सकता है, रिपेयर कराइए, ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो सकता है। रिपेयरिंग करने के लिए आयुर्वेद बैठा है, आप आयुर्वेद से करवाइए। आप आयुर्वेद के ऊपर विश्वास कीजिए, उससे आपको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या है, हमने आँख खोला और आधुनिक चिकित्सा को देखा, इसलिए हम आयुर्वेद के पास जाते नहीं हैं। और आयुर्वेद ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आपको क्योर मिलता है। और आयुर्वेद के साथ में अगर नेचुरोपैथी मिक्स हो जाए तो सोने पे सुहागा है। तो क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ों की जानकारी देता हूँ, तो आपको बहुत फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। तो इन शब्दों के साथ ये बात मेरी यहाँ पे ख़त्म होती है। और मैं आपको फिर से पुनः यही बात कहूँगा साथियों, देखिए इस बीमारी के बहुत सारे मरीज़ हैं, सब तरफ चारों तरफ बहुत मरीज़ हैं, बहुत परेशान हैं। जब दर्द होता है ना, तड़पता है। आप क्या किसी का दर्द को ख़त्म करने में मदद नहीं करेंगे मेरी? प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, आप उसका दर्द को ठीक करने में मदद करें, उसका स्टोन को निकालने में मदद करें। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप अपने लिए भी बहुत अच्छा काम करेंगे और ऊपर वाले की नज़रों में भी बहुत अच्छा काम करेंगे। आप करिए और उसकी ब्लेसिंग्स आपको आएंगी। डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके बहुत सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। ये करिए, इसको तमाम लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को, ज़्यादा से सबको बोलिए। इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजा लीजिए, जिससे कि आपको तुरंत हमारा वीडियो मिल जाए। तो ये सब आप मुंह से बोल के कीजिए उनको, क्योंकि ये काम की चीज़ है। ऐसी जानकारी आपको कहीं मिली नहीं है आज तक, मुझे पता है नहीं मिली है। मैं भी बहुत सारे सब जगह ढूंढ चुका हूँ, खकोड़ चुका हूँ, लेकिन मिली नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ सब एक्सपीरियंस के हिसाब से। प्लीज़ आप करिए। थैंक यू वेरी मच। जय वैदिक आयुर क्योर, जय स्टोर इंडिया, जय टीजर कैफ़े। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।